पत्नी ने किया किस और काट ली पति की जीभ। रोमांस का तरीका पसंद न आने पर पति की जीभ काटी। इस वजह से 22 साल का करण अब अपनी लगभग आधी जीभ खो बैठा है। एक तो कोरोना का आतंक खत्म नहीं हो रहा और ऊपर से ये न्यूज। सच सच बताना, तुम लोग ऐसा कौन सा गांजा फूक के प्यार करने गए थे जो ये बकचोदी कर बैठे हैं। तो स्वागत है आप सबका। आज हम दुनिया के एक ऐसे पी फॉर परंपरा के बारे में बात करेंगे जिसको करने के बाद मन से एक ही आवाज निकलता है, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बकचोदी, वो भी बिना किसी बकचोदी के साथ। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। ठीक है। अब देखो, लव मैरिज में दोनों को एक दूसरे का बायोडेटा याद रहता है, मालूम रहता है, लेकिन अगर पता ना हो तो मालूम कर लो, वरना दुनिया कहेगी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और तुम्हें तो पता ही है कि ये दुनिया अरे हर वक्त थोड़ी ना दुनिया को गाली दे सकता है, दुनिया गोल है। बायोडेटा की जरूरत पड़ती है तो अरेंज मैरिज में, क्योंकि वहाँ पर तो क्वेश्चन आंसर होते रहता है ना कि लड़का क्या करता है, लड़का कितना कमाता है, कोई गंदी आदत तो नहीं है। और लड़कियों के लिए भी सेम क्वेश्चन। आजकल दुनिया में कुछ भेदभाव नहीं है, सबके लिए इक्वल क्वेश्चन। Hello, I am Vishnu and I am only 55 years old. I am divorced 2 times, but I am very innocent. I am still looking to marry once again. उम्र 55 की और दिल 25 की। वाह अंकल जी वाह। And now I want to marry a woman who will not divorce me. So ideally I would like to marry a woman younger than myself, because you see I am very young at heart and other body parts too. खुद की उम्र गॉडजिला जितनी क्यों ना हो, लेकिन लड़की इन्हें इंद्रलोक की अप्सरा जैसी चाहिए, और वो भी कम उम्र वाली। अब तुम बोलोगे तू क्यों जज कर रहा है, तू होता कौन है जज करने वाला, इट्स देयर लाइफ। मैं भी मानता हूँ इट्स देयर लाइफ, लेकिन अगर कोई तुम्हें बोले कि वो 2 टाइम इनोसेंट डिवोर्सी है तो अंडरस्टैंड द स्टैंड, देन स्टैंड अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन देयर इज समथिंग मिसअंडरस्टैंड। अगर एक बार कटे तो समझ में आता है, अगर बार बार कटे तो समझ जाओ कटने वाले का नहीं, कटवाने वाले की गलती है। Like to ride bikes, horses, camels, and whatever else which can be ridden. I'm a good characterized man, and I'm an innocent divorcee. ये इनोसेंट डिवोर्स, ये दूसरा इनोसेंट डिवोर्सी, वो भी 2 बार। मतलब सबके सब यहाँ पर इनोसेंट डिवोर्सी इंटू 100 हो रखे हैं। फिर कोई मुझे बताओ ये इनोसेंट डिवोर्सी क्या होता है। Namaste, namaste. We seek a bride for our son who's clean shaven, educated, very enterprising, handsome. He's got a height of 5 feet 10 inches and he's just turned 26. He seeks a life partner who's 21, minimum height 5 feet 4 inches and IQ of 80 and a very modern outlook. कौन है ये लोग? लड़के का शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि अंकल ने अब तक जो भी एक वर्ड बोला है सब सर के ऊपर से चला गया। और अंकल जी, जब तुम लड़के के लिए रिश्ते ही ला रहे थे तो कम से कम लड़के को घर से सिखाते आते कि स्माइल कैसे रहनी चाहिए शक्ल पे। ऐसा लग रहा है कि लड़की उसके लिए नहीं खुद के लिए ढूंढ रहे हो। जहाँ पर कुछ लोग तुम्हें बायोडेटा देते हुए मिलेंगे, वहीं पर ही कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये रिश्ता नहीं, स्पोर्ट्स क्लब में एंट्री मांगने आए हैं। I am Vinod Kambli. Do not to be mistaken to the great cricketer. Though I am a batter and I have batted on the all type of pitches, flat or grassy. As you can see, I have 3-time winner. तुम्हें इंडिया के हर शादी में एक ऐसे अंकल के ग्रुप और एक आंटी के ग्रुप मिलेंगे जो नुक्स निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये लड़का और लड़की की एज मैच नहीं हो रही है, वो लड़की ने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी है, वो लड़की उससे लंबी लग रही है, ये लड़का बहुत कंजूस है, ये लड़के के घर वाले कंजूस है, यहाँ के खाने अच्छे नहीं है, यहाँ का खाना बहुत डिस्टर्बिंग है, फलाना डिमकाना सब। अब इंडियन शादी में अगर बैंड बाजा बारात ना हो तो शादी फीकी लगती है। और शादी में रिश्तेदार एंजॉय करे ना करे, शादी करने वाले के दोस्त सबसे ज्यादा मजे करते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे शादी में ऐसे नहीं नाचे तो लानत है ऐसे दोस्ती पे। मतलब तुम सबके चेहरे पे खुशी देख रहे हो,
कूद कूद के खुशी बाहर आ रही है। ये वही ग्रुप होते हैं जो कॉलेज कैंटीन में बैठ के एक दूसरे की शादियों की प्लानिंग करते कि किसकी शादी में कैसे नाचेंगे, कैसे एंट्री करेंगे। तुम लोगों को जितने डांसर डांस रियलिटी शो में नहीं मिलेंगे, उतने डांसर तुम्हें शादियों में मिलेंगे और हर तरह के डांस इन लोग करना चाहते हैं। और इंडिया का जो स्पेशल डांस होता है ना, नागिन डांस, जो शुरू होता है 2 फनों से और खत्म होता है 1 फन से, और धरती पे आते आते इच्छाधारी नागिन से इच्छाधारी सुअर बन जाते हैं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि इंडियन शादियों में नागिन डांस कौन करता है यार। शादी करने जा रहे हो या सांप पकड़ने जा रहे हो, और दूल्हे से ज्यादा तो ये जो नागिन डांस करते हैं वो एक्साइटमेंट में लगते हैं। बट अब तो कलयुग ऐसा आ गया है कि जानवर इंसानों जैसा काम कर रहा है, और इंसान तो जानवर छोड़ो, रहने दो, जानवरों की मैं बेइज्जती नहीं करूंगा। अब आती है वरमाला की बारी। ये वो टाइम होता है जिसके लिए तुम बरसों से वेट करते हो। ये वो टाइम होता है जिसके लिए तुम सुबह से कुछ नहीं खाते। ये वो टाइम होता है जब तुम अग्नि को साक्षी मानकर ये कस्में खाते हो साथ रहने की। लेकिन कुछ शादियां ऐसी भी होती है जहाँ पर शादी करने से पहले दंगल किए जाते हैं। हाँ, पहले लड़ लो, शादी तो बाद में होती रहेगी। और बाराती अभी कहाँ पर जा रही है, वो तो वहाँ पर ही बैठे हैं, पहले लड़ लो। वो दोनों वरमाला के भूत भी यही सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए थे, ऐसा कौन सा पाप किया था जो हम यहाँ पर आए थे। लड़की माला पहना, बेटा माला पहना, लड़की माला पहना। हंसेगा कोई नहीं हंसेगा। हो सकता है सुबह से न खाने के वजह से ऐसा चक्कर आके गिर गई हो, या फिर वो हो सकता है जो तुम सोच रहे हो। ये सीन देख के मुझे मेरी 12th स्टैंडर्ड की बात याद आ रही है, जहाँ पर जब रिसेस हुआ था तो हम सारे दोस्त स्टेज के ऊपर लाइन से बैठ गए थे, और हमसे ही 30 मीटर की दूरी पे एक क्लास थी जहाँ से एक लड़की बाहर आ रही थी क्लास से। तो उसी टाइम में एक लड़का क्लास के तरफ जा रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। तभी अचानक लड़की की पैर स्लिप हुई और वो नीचे गिरने लगी, और वो लड़का जो उसके साइड से जा रहा था उसको बस खड़े खड़े गिरते हुए देख रहा था, बिल्कुल ऐसे। ना उसने टच से मस्त किया, ना ही अपने जेब से हाथ निकाला। जैसे ही वो लड़की गिरी, आसपास देख के ही करके हंसते हुए फिर क्लास में चला गया। और हम सब दोस्त जो स्टेज में बैठे थे वो सोच रहे थे कि लाइक कौन है ये लोग। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिसको देख के लगता है कि इनके पास ही सख्त लौंडे की डिग्री हो। अब जाकिर भाई ने क्या बोल दिया कि सख्त लौंडा बने रहो, ये अंकल तो सीरियस हो गया। अरे अंकल, आप में किस बात का एटीट्यूड है? चेहरे पे 1% की भी स्माइल नहीं दिख रही है। अंकल शुक्र मनाओ कि आपकी शादी हो रही है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी अब तक नहीं हो रही है। अगर आपके बदली पोपटलाल अंकल की शादी हो रही होती ना, तो सीन कुछ इस प्रकार होता। एक बार कपिल पाजी ने भी कहा था कि उनकी शादी हादसों में हुई थी। ना, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, रियल लाइफ में मूवी की। तो कुछ शादियां ऐसे भी होती है जिनमें हादसे हो रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना दिया। फिर कुछ सेकंड बाद दूल्हे को ये एहसास होता है, ये मालूम पड़ता है कि उसकी पैर तो उतर गई। हादसा। लड़का बोलने लगा, ऐसे ना देखो मुझे, मैं तुमसे फिर से प्यार कर बैठूंगा, फिर से तुमसे शादी कर लूंगा। लड़की तभी अचानक बोलती है, ऐसे फालतू का डायलॉग मत बोला कर, और धक्का दे दिया। लड़की ने बोली, नहीं, आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू, तू गिरा देगा मुझे। लड़का बोलने लगा, अरे नहीं रे, मैंने बाहुबली चेन्नई एक्सप्रेस 100 बार देखी है, मैं नहीं गिराऊंगा। और ये आज के मॉडर्न जमाने में भी कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी, जैसे कि पहले दुल्हनें रोती थी और अभी के टाइम पे दुल्हनें हंसती है या तो कोई डांस करती है। तो चलो आज की शादी यहाँ पर ही खत्म करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है, तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो तुम्हें तुम्हारी होने वाली शादी की कसम लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, जो सामने बेल बटन है ना ऑल वाला, उसको दबाओ ताकि तुम नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाओ। देखो यार, प्लीज कर दो।
इतना रोज भीख मांग रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो हेल्प कर दो यार प्लीज। तब तक मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।